हम आपको बता दें कि कुमार चंद्रदीप जी के जो पिता डॉक्टर रामेंद्र रवि जी 2 बार के विधायक, 1 बार के सांसद और 2 बार राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के टाइम की बात है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो डॉक्टर रवि जी के जो संबंध थे, जो ताल्लुकात थे, वो इंदिरा गांधी से डायरेक्ट थे। और 2 अहम पुस्तकें बहुत सारी लिखी डॉक्टर रवि जी ने। हम चंद्रदीप जी के पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं और 2 पुस्तक, 1 पुस्तक, 4 पुस्तक, 2 की हम जिक्र कर रहे हैं। पुस्तकें बहुत लिखी है। नंबर 1 में हम आपको बता दें कि परिवाद को खुद डॉक्टर रवि ने इंदिरा गांधी जी को भेंट किया था। परिवाद का अर्थ बताया जाता है शिकायत, यानी जनता की तरफ से जो शिकायत थी वो प्रधानमंत्री को सौंपी गई थी। और दूसरी अहम पुस्तक थी आपातकाल क्यों। पुस्तकें और भी बहुत सारी हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि एक जो बैकग्राउंड है जो राजनीति का, और सबसे बड़ी चीज़ वो कुलपति भी रहे, वीसी भी रहे और कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, एजुकेशनिस्ट रहे, शिक्षाविद थे। बिहार में 18वीं लोकसभा के लिए मधेपुरा सीट से प्रत्याशी हैं इंडिया अलायंस के, आरजेडी के। मिलवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये किया जाएगा, जो कि मार्केट में जब जाने के बाद आपके लोकसभा सीट में जो आपके लिए जो हवा फैलाई जा रही है या फैली हुई है आपके विरोधियों की तरफ से, कि ये कहा गया कि जो कैंडिडेट हैं उनका कोई राजनीतिक और सामाजिक कोई पहचान नहीं है, कौन जानता है उनको। तो ये सवाल हमारे सामने, इस तरह की बातें जब आई, क्या कहना है आपके ऊपर जो इस तरह से बोला जा रहा है कि कोई पहचान नहीं है, कौन जानता है, इस पर क्या कहना है? सर्वप्रथम कबीर जी, मैं न्यू इंडिया न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपनी बात रखने के लिए, जनता से रूबरू होने के लिए। और मैं गौरवान्वित हूं, सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि मधेपुरा जो समाजवाद की जननी है, ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ एक से एक मनीषी पैदा हुए, राजनीतिक चिंतक पैदा हुए। स्वनामधन समाजवादी आंदोलन के पुरोधा भूपेंद्र नारायण मंडल साहब यहाँ के नेता थे, सांसद थे। बीपी मंडल साहब जो मंडल आयोग के अध्यक्ष रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे और पिछड़ा दलित के उत्थान में उनका अहम योगदान है, वो रहे। और अभी आपने जिक्र किया संविधान सभा के सदस्य, मेरे दादा, बड़े दादाजी स्वर्गीय कमलेश्वर प्रसाद यादव संविधान सभा के सदस्य थे, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया। 299 सदस्य थे, उसमें से एक थे। और 2 बार विधायक भी रहे, एक बार उदाकिशुनगंज से, एक बार बनमनखी से। उसके बाद मेरे पिता स्वनामधन डॉक्टर रामेंद्र कुमार यादव रवि, जिनका मैं पुत्र हूँ। मुझे गौरव है अपनी विरासत पर और अपनी पृष्ठभूमि पर। वो यहाँ से आपने जिक्र भी किया, सिंहेश्वर विधानसभा से 2 बार विधायक रहे। मधेपुरा लोकसभा 9वीं लोकसभा के, जिस बार बीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री बने, वो रिकॉर्ड बहुमत से जीते थे। अभी तक आपके पास रिकॉर्ड होगा 72% की वोटिंग, 68.3 टोटल पोल वोट का उनको आया था, जो कि इट इज स्टिल ए रिकॉर्ड अगेंस्ट हिज नेम। नोबडी कुड ब्रेक दैट टिल डेट। वो 1952 से लेकर अब तक का जो संसदीय इतिहास रहा है। और वो मंडल महानायक आदरणीय श्री शरद यादव जी के लिए अपनी जीती हुई सीट, रिकॉर्ड वोट से जीती हुई सीट स्वेच्छा से उन्होंने छोड़ी थी। ये सब लोग जानते हैं। वे बदायूं से चुनाव हार गए थे और वो छोड़े, और उन्हें पार्टी ने सम्मानित किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री और बिहार के 13 करोड़ बिहार के सामाजिक न्याय के प्रतीक, धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा उनको, जनता दल के द्वारा फिर राष्ट्रीय जनता दल 2 बार राज्यसभा में भी भेजने का काम किया पार्टी ने। इसके लिए मैं, और मेरे पिता राष्ट्रीय जनता दल के केंद्रीय संसद बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट जो पोस्ट होता है वो होल्ड कर रहे थे। उसके बाद आपने जिक्र किया, ही वॉज द फाउंडर वाइस चांसलर ऑफ बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा को स्थापित करने में उनका अहम योगदान है। और सरकार ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने
उनके ही आग्रह पर यहाँ यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और उन्हें ही यह गुरुतर दायित्व दिया कि आप यूनिवर्सिटी को सर एस्टैब्लिश कर दीजिए, ऑर्गेनाइज कर दीजिए। 6 महीना का अल्प समय में ही उन्होंने इस विश्वविद्यालय को सिर्फ स्थापित ही नहीं किया, लगभग 36 एकड़ ज़मीन का उन्होंने ट्रांसफ़र कराया। तो अभी वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह जी, उस समय जल संसाधन विभाग के मंत्री थे। कोसी प्रोजेक्ट का रिडंडेंट जो पड़ा हुआ था बेकार, उसमें छत और उसको लगभग 106 छोटा बड़ा मकान जो अभी भी उसमें काम हो रहा है, प्रशासनिक काम वहीं अभी चल रहा है, वो उन्होंने करवाया। परीक्षा भी उन्होंने अल्प समय में लिया। जहाँ तक मेरा मामला है, मैं इसी शिवनंदन प्रसाद मंडल उच्च विद्यालय जो है उससे मैं पढ़ा हूँ। मैट्रिक यहीं से 1981 में किया। इसी मिट्टी का मैं बेटा हूँ, जन्म लिया हूँ और यहीं पे मैं अंतिम सांस लूँगा, दफन होऊंगा। दूसरा, मैंने इंटरमीडिएट टीपी कॉलेज मधेपुरा से पास किया है ISC बायोलॉजी से 83 में, और पूरे मधेपुरा, सहरसा, सुपौल से एकमात्र फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाला मैं हूँ। अच्छा, सुपौल से फर्स्ट डिवीजन। यही तीन जिला में अपने कॉलेज का टॉपर था ही, तो वो फर्स्ट किया था एकमात्र। फिर ग्रेजुएशन में BN कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से किया मैं। वहाँ भी मैं ऑनर्स में मुझे लगभग 69% आया था और मैं टॉप किया था अपने कॉलेज में ऑनर्स पेपर में। MA में पटना विश्वविद्यालय PG डिपार्टमेंट से किया हूँ स्नातकोत्तर में, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और लगभग 75% मुझे अंक आया है ना। इंटर का मैं टॉपर रहा, ग्रेजुएशन का टॉपर रहा, MA का टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। लॉ भी LLB पार्ट 1 पटना विश्वविद्यालय से मैंने किया है, लेकिन पार्ट 1 का मैं टॉपर हूँ। एकमात्र फर्स्ट क्लास गया था, 8 साल में कोई नहीं गया था। उस समय के दीदर कमिश्नर भी दिए थे, उनको भी सेकंड क्लास आया था, मुझे फर्स्ट क्लास आया एकमात्र। उसमें 65% में होता है। तो वो फिर मैं PhD में वहाँ से किया और पटना विश्वविद्यालय से डॉक्टर JP सिंह जो वाइस चांसलर थे, कुलपति भी थे मिथिला यूनिवर्सिटी के, और PG हेड थे मेरे गुरु। फिर मैं छात्र जीवन से ही मैं बता देना चाहता हूँ, और 1996 में व्याख्याता नियुक्त हुआ लेक्चरर मगध विश्वविद्यालय में। अभी जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हो गया है, मतलब 2018 में मार्च में अलग यूनिवर्सिटी बनी, उसमें मैं अंग्रेजी का यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ। 2013 में ही प्रोफेसर बना, 2023 में 10 साल हो गया। अहर्ता जो कुलपति के लिए होता है वो भी मैं धारण करता हूँ। मेरी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि है शिक्षा जगत में। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप, पूरे विश्व में एक प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप है जो मैं हूँ, और मेरी उपलब्धि आपके सामने आएगी। आई हैव अथॉर्ड 6 बुक्स और क्या कहते हैं, कोरोना पेंडेमिक पे भी मेरी किताब, बिहार से एकमात्र किताब जो आई वो कोरोना पेंडेमिक डायमेंशंस एंड पर्सपेक्टिव्स, जो मेरे अपने माता पिता को समर्पित किया किताब, वो आई जयपुर से छप के। बहुत हाई स्टैंडर्ड का है, 1600 का बुकिंग क्लास है। 6 बुक्स आपने राइट करी, लिखी हैं, वो इंग्लिश में लिखी, हिंदी में लिखी? इंग्लिश में है, अंग्रेजी का मैं प्रोफेसर हूँ। एब्सोल्युटली। और फिर हिंदी में भी मेरे एक उसमें से एक है कशिश, एक काव्य संग्रह, वो भी है उसमें से एक, हिंदी में कविताओं का संकलन है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा लगभग 40 रिसर्च पेपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो प्रकाशित है। 60 से अधिक क्या कहते 50-60 बुक रिव्यू मेरा प्रकाशित है। 60-70 क्या कहते हैं हम इंटरनेशनल जर्नल के एडिटर हैं। साइबर लिटरेचर का मैं एडिटर इन चीफ हूँ। द इनवर्ड ISSN रजिस्टर्ड है, UGC के लिस्टेड भी था। इम्पैक्ट फैक्टर 5.50 है, जो कि बहुत कम होता है पूरे हिंदुस्तान में, आप देख लीजिएगा। 27 वर्ष से हूँ। उसके बाद द इनवर्ड है पाटलिपुत्र जर्नल ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ का मैं भी हूँ। और फिर क्या कहते हैं कॉलेज जो अभी एक ग्रेड फिर मिला कॉलेज ऑफ कॉमर्स को, बीमर्स का मैं 12 साल से उसका भी रजिस्ट्रेशन मैंने कराया है। 12 साल से लगातार प्रधान संपादक हूँ। ये तो मेरी शैक्षणिक उपलब्धि है। जहाँ तक राजनीतिक और सामाजिक जीवन का सरोकार है, तो मैं 1988 में, मैं 84 में तो मैं कहता तो कांग्रेस से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। मेरे पिता कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस के जन्मदाता थे इस इलाके में। और 1984 में मैं जिला कांग्रेस कमेटी ई का मैं कार्यकारिणी का सदस्य था। सैयद समूद अहमद साहब उस समय थे, क्या कहते हैं, योगी राज के ही आलमनगर विधानसभा के वो अध्यक्ष थे। मैं अपने पिता के नेतृत्व चौधरी चरण सिंह जी के मन से मैंने ज्वाइन किया 85 में यहाँ, क्या कहते हैं, लोकदल, यहाँ पे जादव हाई स्कूल लोकदल। हाँ, आपने
88 में मैं छात्र सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष बना। रविंद्र चरण यादव जी अभी भाजपा में चले गए, मेरे पिताजी के शिष्य रहे। मेरे पिताजी ने उन विधायक का टिकट भी दिया था और प्रोफेसर भी बनाया, बड़े भाई की तरह है। अभी भाजपा में, उससे कोई लेना देना नहीं। वो थे उस समय अध्यक्ष, में प्रदेश उपाध्यक्ष था 88 में। उसके बाद मैं 93 में आई वॉज द यंगेस्ट ऑफिस बेरर। मैं जनता दल का, जिसमें कि बीपी सिंह, क्या कहते हैं, रामविलास पासवान साहब, शरद यादव साहब, मुलायम सिंह यादव साहब, चौधरी देवीलाल जी, सब एक साथ थे, लालू जी, सब लोग एक साथ थे। उसका मैं प्रदेश सचिव बना। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रमे राम जी के द्वारा नियुक्त किया गया था, जो अभी स्वर्गीय हो गया हाल में। उसके बाद 94 में मैं महासचिव बना और 95 से मैं महासचिव लगातार हूँ। पीताम्बर पासवान जी के कमेटी में, कमल पासवान जी के कमेटी में, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी कमेटी में, डॉक्टर जगतानंद सिंह जी, श्री जगतानंद सिंह की कमेटी में, सभी मैं 9वीं बार में महासचिव बना हूँ। और महासचिव के रूप में मैंने जो काम किया है, मैं ढिंढोरा नहीं पीटता हूँ। मैं काम करता तो मैं काम करने में यकीन, मैं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करता हूँ। मैं काम करता तो काम करे तो जनता बोलेगी ना। विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी ही जैसे मैं 100 महासचिव है हमारी पार्टी में, 100 महासचिव में मुश्किल से 20 महासचिव को जिला की जिम्मेदारी दी जाती है। तो उससे मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लालू प्रसाद यादव, 13 करोड़ जनता के महानायक, युवाओं के हृदय सम्राट श्री तेजस्वी प्रसाद यादव मुझे जिम्मेदारी देते रहे हैं। मैं पटना महानगर का प्रभारी था। पटना महानगर का प्रभारी मायने रखता है। मैं मुंगेर जिला का प्रभारी था, सबसे बड़ा जिला होता है। मैं बेगूसराय का जिला निर्वाचित पदाधिकारी 2 बार रहा। मैं इसी बार महागठबंधन का जो जन विश्वास महारैली का मैं सहरसा का प्रभारी था। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं ढिंढोरा नहीं पीटता हूँ। और लोग जान रहे हैं कि उसको बुरी तरह से वो हारने जा रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो बौखलाहट में सब बोल रहे हैं। लोग जान रहे, आई एम द सन ऑफ द सॉइल, मैं इस मिट्टी का बेटा हूँ, मुझे गर्व है इस मिट्टी का। और मैं 28 वर्षों तक मैंने शिक्षण का काम किया है। तो सभी अपार्ट फ्रॉम कास्ट, क्रीड, जेंडर, रीजन एंड रिलीजन, आई हैव कंट्रीब्यूटेड माई बेस्ट एंड आई विल कंट्रीब्यूट एंड आई विल डेडिकेट माई होल लाइफ टू सर्व दिस हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूंसी मधेपुरा। उसको मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक मधेपुरा के एक एक भाई बहन और माता पिता का मैं सेवा करूँगा। माता पिता को मैं खो चुका हूँ, तो सभी बड़े जो मेरे माता पिता समान है, हमारे समकक्ष भाई हैं, और छोटों को मैं बच्चों की तरह प्यार करूँगा। आदरणीय श्री दिनेश चंद्र यादव जी हर मोर्चे पर विफल रहे हैं, वो बुरी तरह से हार रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कि वो शिगुफा छोड़ रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोगों की पार्टी जो है माय और बाप दोनों की पार्टी है। माय बाप जिसके माता पिता दोनों का है, माय का मतलब मुस्लिम यादव, जो कि हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम लोग मुस्लिम यादव की पार्टी है। वो विरोधियों का ये शिगुफा छोड़ा हुआ है। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि बाप भी है हमारे साथ, उसका भी आशीर्वाद प्राप्त है। बी से बहुजन, बी ए से आधी आबादी, ए से अगड़ा और पी से पुअर, यानी कि सबका A to Z की पार्टी है। मैं कहना चाहता हूँ भाजपा का जो नैरेटिव है 400 पार, मैं कहना चाहता हूँ भाजपा 200 अंदर, एनडीए 300, इंडिया गठबंधन 300 पार। 400 मैं नहीं बोल रहा हूँ, 273 में हमारी सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। लाल किले के प्राचीर से इंडिया गठबंधन के जो भी निर्वाचित जो होंगे सभी घटक दल मिलकर, अभी कोई किसी का प्रधानमंत्री पद पर चयन नहीं हुआ है, जिसका भी चयन होगा वो एक से एक सब लोग प्रधानमंत्री पद के हकदार हैं और उसको योग्यता पात्रता क्षमता है, तो वो सब लोग बैठ के तय कर लेंगे। हम लोग की सरकार बनने जा रही है, वो लोग फ्रस्ट्रेशन में। और बिहार में 40 में नहीं कह रहा हूँ, 35-36 सीट तो मैं लूँगा ही। बिहार में आरजेडी इंडिया अलायंस की 35-36 सीटें जीतने जा रहे हैं। 2-4 सीट भूल चूक से मिल जाए तो मिल जाए। और उस बार 39 था उनको, इस बार 4-5 पे वो लोग सिमटने जा रहे हैं। और मधेपुरा से मैं रिकॉर्ड बहुमत से जीतने जा रहा हूँ। आदरणीय दिनेश चंद्र यादव जी यहाँ की जनता की आकांक्षा के अनुरूप कोई काम नहीं कर पाए। यहाँ का क्या कहते हैं, वो उनकी उपस्थिति भी नगण्य रही क्षेत्र में। दूसरी बात, मुझे 10-12 को टिकट मिला, उनको 24 को टिकट मिला। 24 को टिकट मिला, उसके बाद 6 दिन उधर, 7 दिन 31 का था, फिर इधर 12-7-19 दिन अधिक मिला। मैं तो 22 दिन में उनको पानी पिला रहा हूँ। 22 दिन में उनसे मैं आगे हूँ। आप जाइए, जन उभार है, जन सैलाब है। मैं 13 को आया, 4-5 घंटे की सूचना पे हजारों लोग, मैं माली चौक से लेकर के यहाँ आने मुझे 6 घंटे लगा। ये लोगों का प्यार। मैं तो साधारण साधना सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा, मैं आदरणीय लालू यादव जी नहीं हूँ, तेजस्वी यादव जी नहीं हूँ, न कोई बड़ी हस्ती हूँ, लेकिन मैं इस मिट्टी का बेटा। लोगों को प्यार है इंडिया गठबंधन के प्रति,
आदरणीय लालू जी के प्रति, तेजस्वी यादव के प्रति और मेरी उम्मीदवारी के प्रति भी लोगों को क्या कहते हैं आकर्षण है कि ये एक अच्छा पढ़ा लिखा सच्चा है, मिट्टी का बेटा है, सरजमीन का आदमी है, पढ़ा लिखा है, वो काम करेगा, तो वो उसका सही लाभ दिख रहा है। यहाँ पे 17 साल बनाम 17 महीने का जो नैरेटिव है वो सर चल के बोल रहा है। हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं, हेलो, बस जुमलेबाजी 17 महीने में जो महीने और 17 साल का ये जो एग्जाम्पल, और कुछ सवाल मैं लेना चाहूँगा एक अंतिम में, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप लोग का एक बड़ी सभा है, आप निकलेंगे, फिर रास्ते में भी बात कर ली जाएगी। पढ़ाई पे 17 साल और 17 महीने एक तरफ है और वो डोमिनेट कर रहा है, दिख रहा है। वो पढ़ाई की लिखाई की जो बात हुई सर, आपकी जो एजुकेशन है, जो आप लेक्चरर हैं, तो ये देखा गया कि जब बात उठती थी यूपीए पे, यानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पे, तो लोगों ने, विद्वान स्कॉलर कैटेगरी में आते, तो लोगों ने ये बोला कि जब आप उनकी डिग्री आप देखेंगे, लिखना शुरू करेंगे तो 3 पेज भर जाएंगे। तो डिग्री तो आपकी वैसे ही दिखती है, क्योंकि जब आपने गिनाना शुरू किया तो एक है ना, हम गिन रहे थे कि कितने पेज में, आप जब बोल रहे थे तो हम गिन रहे थे, तो 3 पेज आपने पार कर दिया, तो डिग्री आपकी उतनी 3 पेज से ऊपर चली गई। ये रही बात एजुकेशन की, शिक्षा की, जो कि माननीय स्वर्गीय डॉक्टर रवि जी ने आप में हस्तांतरित किया। दूसरा जो सवाल जो था, वो पहला सवाल से कनेक्ट होकर के मैं आपसे दोबारा पूछना चाह रहा हूँ कि जो जनता, जो विरोधी है आपके, वो कह रहे, हाँ, वो जो विरोधी है वो कह रहे हैं कि जानता कोई नहीं है, लेकिन आपने पूरा बैकग्राउंड आपने बता दिया। मुझे क्यों वोट करे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि निवर्तमान सांसद आदरणीय श्री दिनेश चंद्र यादव जी अपने कार्यकाल में कोई एक बड़ी उपलब्धि गिना दे कि उन्होंने मधेपुरा के लिए किया। एमपी लैंड स्कीम का जो है वो ठीक से नहीं खर्च कर पाए हैं, या उसका सही मायने में उसका जमीन पे उसका प्रकटीकरण नहीं हुआ है। उसके अलावा कोई एक बड़ा काम कर, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है कि सहरसा में रेल ओवर ब्रिज का मुद्दा। मैं सांसद निर्वाचित होऊंगा तो 20 साल से नहीं हो रहा है, कागजी घोड़ा दौरा मैं कराऊंगा। उसके बाद सहरसा मुख्यालय जो मैं एम्स की स्थापना में कराऊंगा, उसके लिए मैं जन आंदोलन छोड़ूंगा। कहा जाता है सेटिस्फेक्शन लाइज इन अटेम्प्ट्स नॉट इन अटेनमेंट्स। उन्होंने अगर प्रयास, सच्चा ईमानदार प्रयास किया होता तो लोग जानते, वो नहीं ऐसा कर पाए। NH 106 107 अभी भी आधा अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, उसको मैं लाइफ लाइन है कोसी का, मधेपुरा सहरसा सुपौल का, उसको पूरा करूँगा। यहाँ पे मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन उसको ऑपरेटर नहीं है, चलाने वाले टेक्नीशियन है, मैं उसको दुरुस्त करूँगा। मैं यहाँ पे BN मंडल विश्वविद्यालय, जिसके आपने जिक्र किया, मेरे पिता ही संस्थापक कुलपति, वह भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। शिक्षक छात्र कर्मचारी करा रहे हैं, 3-3 महीना कर्मचारी तालाबंदी किए। यहाँ पे VC भी पूर्णिया से डर से नहीं आते थे, उसका कुछ हुआ नहीं। तो मैं वहाँ, क्या दिनेश चंद्र यादव जी गए वहाँ पे? नहीं गए। आंसू पोंछते गए, क्यों? जो हटाए गए उनको किस ढंग से उसका कोई समायोजन हो सकता है? उनकी सेवा का 20 साल से कर रहे हैं। छात्रों को जेल में डाल दिया जाता है, कोई क्या कहते हैं, जो आंदोलन करते हैं या कोई जायज मांग के लिए भी, तो उसको भी मैं दुरुस्त करूंगा। मैं यहाँ इथेनॉल फैक्ट्री जो यहाँ पे अगल बगल में लीक बन सकता है, तो मैं यहाँ फैक्ट्री के स्थापना के लिए मैं संघर्ष करूंगा। बैद्यनाथपुर पेपर मिल में अभी तक उसमें मल्टीपर्पज़ कम्प्लेक्स बनेगा, क्या बनेगा, अभी कागज पे ही हुआ, लेकिन सरजमीन पे काम नहीं हुआ। मैं त्वरित गति से मैं सब काम, आधा अधूरा काम को पूरा कराऊंगा और जनता के बीच 24 घंटा में रहूंगा। अभी हमारी पार्टी का है कि 1 करोड़ देंगे हम लोग रोजगार, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, जो कि अभी 1200 में मिल रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हमारे घोषणा पत्र में, चुनाव घोषणा पत्र में है, वो सब मैं करूंगा, हमारी सरकार करेगी। जुमलेबाजों की सरकार ने, यहाँ नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी की सरकार डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पे विफल है। वहाँ पे देश बिक रहा है, संविधान खतरे में है, आरक्षण को समाप्त करने की साजिश हो रही है, और निजीकरण सब क्षेत्र का हो रहा है, और शिक्षा का भी निजीकरण करने की साजिश हो रही है। 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अत्यंत ही क्या कहते हैं, उसमें छिपा हुआ 2035 तक जो भी ऑटोनोमस A ग्रेड कॉलेज है उसको ऑटोनोमस बनाया जाएगा, यानी कि, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा संचालित होगा। तो मैं इन सब चीज़ों का विरोध करूँगा, उसमें अमेंडमेंट किया जाए। हमारी सरकार बनेगी तो इस सब में अमेंडमेंट होगा, और मंडल कमीशन का प्रावधान निजी क्षेत्र में भी लागू हो, इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, घोषणा पत्र। इसको इंटरव्यू को हम क्लोज करते हैं अंत में, क्योंकि
अंत में एक अहम बात बताते चले, क्योंकि अभी जनसभा है, बड़ी गैदरिंग है। आपने सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार का जो सवाल है, सवाल दिए बिना ही आप देख सकते हैं कि आपके कैंडिडेट डॉक्टर कुमार चंद्रदीप ने अपने पूरे विजन डॉक्यूमेंट आपके सामने रख दिए हैं और वो समझते हैं अपने इलाके में क्या करना है और बताने की जरूरत नहीं है। अभी आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ और अभी काफिले में हम साथ में हैं, एक बड़ी जनसभा में और भी हम आपको जो बातचीत है वो हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।